हॉर्स ट्रेडिंग मामले में फंसे पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता एवं रघुवर दास के प्रेस सलाहकार अजय कुमार के खिलाफ पीसी एक्ट जुड़ेगा या नहीं, इस पर कोर्ट 10 जून को फैसला सुनाएगा। सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी अनुज कुमार की अदालत में पीसी एक्ट जोड़ने की अर्जी पर सरकार की ओर से दलीलें दी गई हैं। मामले में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से एपीपी श्रद्धा जया टोपनो ने कहा कि मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं का जोड़ा जाना विधि सम्मत है। पीसी एक्ट जोड़ने की इजाजत दी जाए। दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश 10 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया। झारखंड के इतिहास में पुनः एक बार मेरे हिसाब से भूचाल आया हुआ है, करवट ले रहा है। एक हॉर्स ट्रेडिंग की मामला पूर्व में जो संसद का चुनाव हुआ था राज्यसभा का, उसमें एक कंप्लेन किया गया था। कंप्लेन के आलोक में इन्वेस्टिगेशन के बाद एक मामला दर्ज किया गया मजिस्ट्रेट कोर्ट में, और उसके बाद जब ये अनुसंधान, मुझे लगता है कि अनुसंधान के क्रम में प्रोसिक्यूशन को लगा होगा और उन्होंने ये बात देखा होगा कि इसमें पब्लिक सर्वेंट का भी कोई इन्वॉल्वमेंट है, तो इन्होंने पीसी एक्ट के तहत माने इस मुकदमा को चलाने के लिए कुछ सेक्शंस जोड़ने के लिए एक आवेदन दिया, जिसकी सुनवाई पूरी शायद पिछले तिथि में हो गई थी और आज निर्धारित किया गया था उसमें आदेश पारित करने का कि जो आवेदन दिया गया है प्रोसिक्यूशन के तरफ से कि इसमें पीसी एक्ट जोड़ा जाए कि नहीं जोड़ा जाए, उस पर आज आदेश पारित होना था। लेकिन जैसी जानकारी अभी हुई है कि आज फिर कोई नई बातें संज्ञान में कोर्ट के आई है, तो जब कोई बात नई संज्ञान में आएगी तो उसको भी कोर्ट को एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा। वो देखेंगे और देखने के उपरांत ही कोई आदेश पारित कर सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि कोर्ट ने इस बात को आज जो है जो आदेश देना था इसकी तिथि आगे बढ़ाते हुए इसको आगे कर दिया है, जिससे कि ये मालूम हो पाए कि ये में जो पीसी एक्ट से संबंधित जो आवेदन दिया गया था उसको जोड़ा जाए कि नहीं जोड़ा जाए। और अगर जोड़ा जाता है पीसी एक्ट तो जो जिनके खिलाफ ये मुकदमा हुआ है उनके लिए मुश्किलें तो आएगी ही, क्योंकि अब उसके बाद इस जो कोर्ट में अभी जहाँ पेंडिंग है ये क्या कहते हैं मुकदमा, यहाँ से ये ट्रांसफ़र होके जो स्पेशल कोर्ट पीसी का होता है वहाँ चला जाएगा और इसकी सुनवाई वहाँ होगी। गौरतलब है कि 2016 के राज्यसभा चुनाव के दौरान एक राजनीतिक दल के पक्ष में खड़े प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने के लिए बड़कागांव के तत्कालीन विधायक निर्मला देवी को प्रलोभन दिया गया था। साथ ही उनके पति पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को धमकी भी दी गई थी। इस घटना को लेकर 2018 में जगन्नाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अब 2021 में पीसी एक्ट लगते हुए ये मामला एबीसी कोर्ट में चला जाएगा। रांची से आशुतोष की रिपोर्ट।